दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं, जिसमें 14 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में गुना जिले में 152 एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय मोहम्मद रफीक रहे गुना अल्प प्रवास पर। सीबीएसई परीक्षा बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल के हायर सेकेंडरी परीक्षा रद्द होने के बाद जनरल प्रमोशन की घोषणा होने के बाद एवरेज बच्चों में हर्ष है, वहीं मेधावी छात्रों में संतुष्टि नहीं है। पर महामारी के इस दौर में परीक्षा कराना ठीक नहीं था। देर आए दुरुस्त आए, देखिए एक रिपोर्ट। सीबीएसई परीक्षा बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल के हायर सेकेंडरी परीक्षा रद्द होने के बाद जनरल प्रमोशन की घोषणा होने के बाद सिटी चैनल से बातचीत में प्राइवेट स्कूल संचालकों का दर्द झलका। सिटी चैनल द्वारा की गई उनसे बातचीत प्राइवेट स्कूल संचालक अध्यक्ष सुनील शर्मा एवं ब्लॉक अध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव से, देखिए। इन्हें झोला छाप ना कहो, ये हमारे शब्द नहीं हैं। ये शब्द हैं शहर के सीनियर डॉक्टर सुधीर अरोरा के। डॉक्टर सुदीप अरोरा जाने माने एमडी मेडिसिन हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि कोरोना की दूसरी लहर में इन डॉक्टरों का इस लहर से ग्रामीणों को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें उचित प्रशिक्षण देकर तीसरी लहर से बचा जा सके, इसलिए इनको तैयार किया जाए। देखिए एक रिपोर्ट। क्षेत्रीय विधायक गोपीलाल जाटव आज ग्रामीण क्षेत्र खैजरा, नैनसोहाया, करौद, बरखेड़ा, बेटाजीर में ग्रामीण जनों से पहुंचकर उन्होंने किया जनसंपर्क, मास्क किए वितरण और उनका जाना हालचाल और वैक्सीनेशन के लिए उन्हें किया प्रेरित। ऐसा विधायक जो अपनी जनता से मिलने को बेताब रहता है। जिले में चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक लक्ष्मण सिंह देश के ऐसे पहले विधायक हैं जिन्हें अपने क्षेत्र की जनता से बेहद लगाव है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते ये सारी प्यारी जनता के बीच नहीं पहुंच पाए। उनकी बेताबी का ये आलम था कि कोरोना कर्फ्यू हटते ही कई ग्रामों में उन्होंने भ्रमण किया। कलेक्टर द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्राम टांडा में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें अनियमितता पाई गई। कलेक्टर के निर्देश पर परियोजना अधिकारी व सेक्टर पर्यवेक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम टांडा को पद से पृथक करने का नोटिस जारी किया गया है। सिटी कोतवाल क्षेत्र अंतर्गत महावीरपुरा में रेलवे ट्रैक पर आज एक व्यक्ति का शव मिला। पुलिस को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर जाकर देखा तो शव का धड़ और गर्दन अलग अलग मिले। फिलहाल पुलिस अज्ञात शव की शिनाख्ती में लगी हुई है। आरोन नगर की गलियों को किया गया सील, अंदर नहीं जाएंगे अब वाहन। आरोन में अनलॉक को लेकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पर नगर में मेन बाजार गलियों में पाइप लगाकर बंद कर दिया है। अब इससे आमजन व मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई मरीजों को हॉस्पिटल जाना होता है तो वो पूरा बाजार घूमकर बाईपास होकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कोरोना अनलॉक में पुलिस कर रही लोगों को मास्क के लिए प्रेरित। बिना मास्क वालों को खुद अपने हाथों से लगा रही मास्क। जिले में कोरोना अनलॉक के बाद लोग अपनी जरूरतों के लिए बाजार में निकल रहे हैं। ऐसे में कई लोग बिना मास्क के ही सड़कों एवं बाजारों में आ रहे हैं। इससे कोरोना वायरस का वापस प्रसार न हो, इसके लिए गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा अपने अधिकारियों कर्मचारियों को लोगों को 100% मास्क लगवाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसके तहत जगह जगह आज पुलिस ने लोगों को मास्क लगाए। एवं आरोन में भी थाना प्रभारी आरोन बलवीर सिंह गौर व समस्त थाना स्टाफ द्वारा आज नगर के दास हनुमान मंदिर पर बेगर मास्क के घूम रहे लोगों को पुलिस द्वारा मास्क वितरित किए गए। किसानों के बैंक खातों में केसीसी की राशि 20% की कटौती रोकने एवं आरटीजीएस के दिनों की सीमा निर्धारित करने हेतु आज आरोन युवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। हामखेड़ा परिवार द्वारा प्रकाशित कराई गई श्री राम स्तुति संग्रह घर घर एवं दुकानों पर वितरित करते हुए देवेंद्र सिंह रघुवंशी हल्के नेताजी 7 में ओम प्रकाश जी वैधेल द्वारा सुनील शर्मा पत्रकार को भी भेंट की गई।
धरनादा गांव में किसानों के ऊपर गिर रही गाज एक तरफ को कोरोना की मार, दूसरी तरफ किसानों के साथ खाद डीएपी दुगने दाम में बताया जा रहा है। यूरिया 350 रुपए प्रति कट्टा, किसानों के साथ छलावा और कालाबाजारी हो रही है। धरनादा क्षेत्र के किसान जब आगामी फसल की तैयारी में लगा हुआ है, उसी समय धरनादा में जैन कृषि सेवा केंद्र की दुकान पर किसान माखन सिंह यादव, ग्राम कबूलपुरा, तहसील राधौगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश के पूछे जाने पर उसे डीएपी की 2400 रुपए प्रति कट्टा रेट बताई गई। गुना गौरव मुनि गुणसागर जी महाराज का आज हुआ महाराष्ट्र के कस्बे डिगरज में आगमन, जिला सांगली में हुआ केस लॉन्च। गुना शहर में आज शाम 6 बजे के बाद कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, जिसमें एसडीएम सुश्री अंकिता जैन एवं तहसीलदार रमा शंकर सिंह और नगर पालिका की टीम द्वारा नगर भ्रमण कर शहर में खुली हुई दुकानों के दुकानदारों को समय पर बंद करने की समझाइश दी गई और बिना वजह घूमने वालों को घर जाने के लिए बोला गया। शास्त्री पार्क में लगे चाट के ठेलों को 6 बजे ही प्रशासन ने विगत दिन करवाया बंद। ठेले वाले 8 बजे के हिसाब से माल तैयार करके लाए थे। कोरोना संकट काल में नगर के छोटे व्यापारियों पर मानो पहाड़ी टूट गया हो, ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। गुना में पिछले 1.5 माह से चाट के ठेले बंद हैं, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। विगत दिन प्रशासन द्वारा खाने की दुकान को खोलने की छूट दी गई, जिसको लेकर शास्त्री पार्क में बैठे ठेले वालों ने 8 बजे के नियम को देखते हुए चाट का सामान बनाकर ठेला तो लगा लिया, लेकिन सायंकाल 6 बजे ही प्रशासन द्वारा उनके ठेले बंद करवा दिए गए। मानस भवन में 530 व सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 245 लोगों का हुआ टीकाकरण। 18 प्लस को वैक्सीन दूसरे डोज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साइट आज से ओपन है। कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाए, आओ वैक्सीन लगवाएं कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान के तहत प्रशासन के सहयोग से सोमवार को नगर के दोनों वैक्सीनेशन केंद्र मानस भवन एवं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में टीकाकरण किया गया। भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली द्वारा सेवा ही संगठन 2 के तहत वैक्सीनेशन सेंटर पर सेवाएं देते हुए मीडिया के माध्यम से बताया कि गुना नगर के दोनों सेंटरों को मिलाकर 775 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। गुना नगर पालिका सीएमओ के सहयोग से राज कॉलोनी, रामकृष्णपुरम कॉलोनी, मुरधर विहार कॉलोनी, संस्कार सिटी कॉलोनी, हड्डी मिल आदि में सैनिटाइजर कराया गया। जिला महिला कांग्रेस कमेटी की महिला जिला अध्यक्ष सीमा यादव, एडवोकेट श्रीमती शशि अहिरवार, जिला उपाध्यक्ष समाज कल्याण प्रकोष्ठ द्वारा कॉलोनियों में जाकर प्रत्येक घर में सैनिटाइजर करवाया गया। लॉयंस सेंचुरियन के अध्यक्ष शहर के अग्रणीय सामाजिक संस्था लॉयंस क्लब गुना सेंचुरियन द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए धर्मेंद्र सिंह सिकरवार को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। इसी के साथ वीरेंद्र सोनी को सचिव एवं धर्मेंद्र जैन डी के वीडियो को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनूप मंडल की समाज विरोधी गतिविधियों पर प्रतिबंध की मांग। जैन समाज एवं जैन मिलन के शिष्ट मंडल ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राधौगढ़ में अनूप मंडल के सदस्यों द्वारा बनिया जैन धर्म के विरुद्ध किए जा रहे दुष्प्रचार व अनूप मंडल की सामाजिक असामाजिक गतिविधियों की सीबीआई द्वारा जांच कराकर कठोर कार्रवाई की मांग का ज्ञापन भारत के प्रधानमंत्री को संबोधित एसडीएम अक्षय त्रैमवाल IAS को जैन समाज एवं मिलन परिवार राधौगढ़ ने सौंपा। कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए पुलिस ने निकाली रैली। जिले में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील दे दी गई है, जिससे अब लोग बाजारों में आने लगे हैं और खरीदारी करने लगे हैं, लेकिन संक्रमण न बढ़े इसके लिए गुना पुलिस द्वारा आज शहर में एक रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि बिना मास्क के घर से बाहर न निकलें और दुकानदारों को जागरूक किया कि मास्क नहीं तो सेवा नहीं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया गया। एडिशनल एसपी द्वारा बताया गया कि पुलिस द्वारा रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। दुकानों पर ज्यादा भीड़ भाड़ न हो, लोगों को जागरूक करने हेतु पुलिस द्वारा शहर में रैली निकाली गई है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ तेज सिंह यादव और हेल्थ ऑफिसर हरीश बाबू शाक्यवार द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित पार्क की सफाई कराई गई, हरी घास भी कटवाई गई और पेड़ों की कटिंग भी की गई, जिससे मैदान साफ सफाई का संदेश दे सके और कोरोना जैसी महामारी से बचाव हो सके। संपूर्ण कलेक्ट्रेट परिसर की सफाई कराई गई और प्रतिदिन पूरे कलेक्ट्रेट को अंदर बाहर सैनिटाइजर भी कराया जाता है, क्योंकि 1 जून से समस्त ऑफिसों में 100% कर्मचारी पदस्थ होने लगे हैं, जिससे कोरोना महामारी से बच सकें। सीबीएसई परीक्षा बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल के हायर सेकेंडरी परीक्षा रद्द होने के बाद जनरल प्रमोशन की घोषणा होने के बाद एवरेज बच्चों में हर्ष है, वहीं मेधावी छात्रों में संतुष्टि नहीं है। पर महामारी के इस दौर में परीक्षा कराना ठीक नहीं था। देर आए दुरुस्त आए, देखिए एक रिपोर्ट। मेरा नाम अदिति बज है। कौन सी क्लास में थे आप? 12th। हाँ जी, बताएं, आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे और आज आपने जो 12th की खबर सुनी क्लास की, कैसा क्या महसूस कर रहे हैं आप? एक्चुअली तैयारी तो काफ़ी टाइम से कर ही रहे थे, बट अभी की जो सिचुएशंस थी उनके अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट क्वाइट पॉसिबल था। सब लोग थोड़े टाइम से इस सिचुएशन में थे कि कैंसिल हो ही जाएंगे एग्ज़ाम, बट प्रिपरेशन तो थी। अब जो भी रिज़ल्ट आएगा पता नहीं कैसे आएगा, किस बेस पे आएगा, थोड़ी सी उसी कन्फ्यूजन्स में है। बाकी ठीक है, लाइफ है तो आगे एग्ज़ाम्स दे लेंगे। वैसे आपने मेहनत तो करी होगी, उसके अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर कैसा? फिर अगर क्योंकि गवर्नमेंट ने भी 10th का भी करा है ना कि जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे वो एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, तो उसी बेस पे अगर हम लोगों को भी कोई ना कोई इस तरह का अल्टरनेटिव गवर्नमेंट ज़रूर देगी, और अगर हम रिजल्ट सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो फिर एग्ज़ाम दे ही देंगे। बच्चों की राज्य शासन ने हम सभी से एक बात करी है और आंकड़े लिए थे। इसका आधार ये होना चाहिए कि 3 वर्ष का जो बच्चे का परिणाम आया है उसके आधार पर या तो इनको अंक दिए जाएं या त्रिमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड जो स्कूलों में ली गई हैं उनके आधार पर इनके आंकड़े दिए जाएं, और जो भी इनका शासन का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 12 की परीक्षाओं के निरस्त करने की सूचना प्राप्त हुई है। सीबीएसई ने भी अपनी परीक्षाएं निरस्त की हैं कक्षा 12 की। उसी क्रम में मध्य प्रदेश में भी कक्षा 12 की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। छात्रों को अंक देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके संबंध में विस्तृत निर्देशों की प्रतीक्षा है। बहुत जल्दी ये निर्देश आएंगे तो उसके बाद हम छात्रों को शेयर करेंगे और बताया जाएगा कि अंक किस प्रकार प्राप्त किए जाएंगे। मैं आसिफ खान, प्राचार्य, उत्कृष्ट विद्यालय पुणे। सीबीएसई परीक्षा बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल के हायर सेकेंडरी परीक्षा रद्द होने के बाद जनरल प्रमोशन की घोषणा होने के बाद सिटी चैनल से बातचीत में प्राइवेट स्कूल संचालकों का दर्द झलका। सिटी चैनल द्वारा की गई उनसे बातचीत प्राइवेट स्कूल संचालक अध्यक्ष सुनील शर्मा एवं ब्लॉक अध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव से देखिए। सीबीएसई और मध्य प्रदेश बोर्ड के 12वीं के परीक्षा परिणामों की जगह जनरल प्रमोशन आ गया है। बहुत साल पहले जब हम बहुत छोटे थे तो इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद इस देश में जनरल प्रमोशन आया था। उसके बाद पहली बार जनरल प्रमोशन हमको दिखाई दे रहा है 12वीं की परीक्षा में, पहली से लेकर 12वीं तक की पूरी परीक्षा में। मेरे साथ हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा जी, साथ में लिटिल फ्लावर स्कूल के संचालक राजीव श्रीवास्तव जी। सबसे पहले मैं सुनील शर्मा जी, बहुत साल पहले हमको जब स्टूडेंट थे तब एक बार जनरल प्रमोशन इंदिरा जी की हत्या के बाद आया था, ये बहुत साल बाद है। तो कैसा महसूस करते हैं, कितना परिवर्तन है इतने लगभग 30-36 सालों बाद? देखिए, आप और हम सभी जानते हैं कि आज की स्थिति कोरोना काल की स्थिति है। इसमें बच्चों के भविष्य के संग खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड दोनों ने ये डिसीजन लिया है कि चाहे 10th की हो चाहे 12th की परीक्षाओं को रद्द करना ही उचित रहेगा। इसमें कहीं ना कहीं उन बच्चों का नुकसान है जो बहुत अच्छे मेधावी छात्र थे, और उन लोगों का फ़ायदा है जो एवरेज स्टूडेंट थे। अब देखना ये होगा कि किन आंकड़ों के हिसाब से सरकार इसका निर्णय लेती है। हमसे जो पूछा गया था वो हमने अपना डिसीजन दे दिया कि या तो पिछले 3 सालों का डिसीजन लेकर इसका निर्णय करें, या फिर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड के एग्ज़ाम जो लिए हैं स्कूल संचालकों ने उसके आधार पर इसका परिणाम बनाया जाए। पूरे
परीक्षा जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण मार्कशीट है वो 12th की है। उसका बहुत मूलाधार है पूरी परीक्षा में, आगे की पढ़ाई में। तो ये निश्चित रूप से वो तो इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि एवरेज नंबर लगभग बच्चों को मिलेंगे, मेधावी छात्रों को नुकसान आपने भी बोलाया होगा। तो उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं सभी बच्चे पास होंगे तो सभी बच्चे कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, और सभी शासकीय विद्यालय में पढ़ना अधिक समझते हैं कि हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ही जाएं। अब ये कहीं ना कहीं समस्या आएगी, क्योंकि शासकीय कॉलेज में क्षमा चाहूँगा, शासकीय कॉलेज में कहीं ना कहीं ये परेशानी अब विद्यालयों से महाविद्यालयों में जाने वाली है, क्योंकि सभी बच्चे पास होकर महाविद्यालयों में पहुँचेंगे, और अब उसका परसेंटेज बेस क्या होगा उस आधार पर उनका जो है उसमें महाविद्यालय में जो एडमिशन होगा, तो वहाँ जाकर कहीं ना कहीं समस्या आएगी। राजीव, पिछले 2 साल हो गए हैं, जी हाँ। प्राइवेट स्कूलों की जो आर्थिक स्थिति है निश्चित रूप से प्रभावित हो रही है, क्योंकि बच्चे आ नहीं रहे, और आपकी जो स्ट्रक्चर है, आपके जो स्कूल का खर्चे हैं, आपकी जो भवन की जो लागत है या अन्य खर्चे हैं जो कॉस्ट हैं, उनमें दिक्कत बहुत है। क्या महसूस करते हैं आप इसलिए? 2 साल से जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी आर्थिक स्थिति हम देखें तो काफ़ी बेकार हो गई है। कहीं ना कहीं स्टाफ को रखना, बिल्डिंग को मेंटेन रखना, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। पेरेंट्स लाइट, बिजली, लाइट नल, बिल, बाकी का सरकार का तो चीज़ हमें कोई लेना देना है ही नहीं, अभी तक ना कोई सरकार ने हमारी इस बीच में हेल्प करी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइवेट हमारे यहाँ जो टीचर्स थे उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब है, क्योंकि वो स्कूल से जुड़े हुए थे, उनको भी समय पर तनख्वाह देना, ये भी व्यवस्था नहीं कर पा रहा प्राइवेट स्कूल। कहीं ना कहीं स्कूल में बच्चों को ना आना तो पेरेंट्स को पैसा नहीं देना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं ये 2 साल में स्कूलों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई, बताऊँ आपके लिए। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ 2 से 3, 4 साल, 5 साल तक समझने में बहुत समस्या आएगी। बहुत सारी किस्तें हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें लोगों ने बना ली थी, काफ़ी लोगों ने स्कूल बनाए, किसी ने एक्सपांसन कर लिया था, काफ़ी कुछ करा, लेकिन उसकी इंस्टॉलमेंट देना ही काफ़ी 2 साल से बेचारे इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रही है। और भी कई समस्याएं हैं। अभी तो पेंडेमिक टाइम खत्म नहीं हुआ, ये कितना लंबा और चलेगा? तो क्या आप मांग करेंगी कि राज्य सरकार या भारत सरकार इसके लिए क्या आपकी मदद कर सकती है? आपने मांग उठाते भी ना बीच बीच में। देखिए, मध्य प्रदेश शासन से हमेशा से ये मांग हम उठा रहे हैं कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि दी है। ऐसी प्रोत्साहन राशि प्राइवेट स्कूल वालों को भी मिलने चाहिए, जैसे कि उनके यहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी है, चाहे शिक्षक शिक्षिकाएँ हों, चाहे प्यून हो, चाहे ड्राइवर हो, सभी लोग कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, और हज़ारों की संख्या में लोगों को जुड़ाव है इस विद्यालय संचालकों से। तो हमारी भी यही मांग है, बार बार हम उठाते भी आए, कई ज्ञापन भी दिए हैं मध्य प्रदेश शासन को। तो मध्य प्रदेश शासन से बस यही अनुरोध है कि हमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोत्साहन राशि मिले, जिससे कि इस कोरोना काल की स्थिति से, संकट से हम उबर सकें। महामारी के इस दौर में जहाँ सारे व्यापारी लोग परेशान हैं, स्कूल संचालक भी अपनी व्यथा लोगों को सुना रहे हैं। आज उनकी जो परिणति होती है, मेन रिजल्ट आया 12th का, उसके बाद जब मार्कशीट देना होती है तो उनका पूरा पैसा आना होती है, वो नहीं मिल पाएगा। इसके लिए वो भारी परेशान हैं और सरकार की ओर देख रहे हैं। धन्यवाद। या अन्य खर्चे हैं जो कॉस्ट हैं, उनमें दिक्कत बहुत है। क्या महसूस करते हैं आप इसलिए? 2 साल से जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी आर्थिक स्थिति हम देखें तो काफ़ी बेकार हो गई है। कहीं ना कहीं स्टाफ को रखना, बिल्डिंग को मेंटेन रखना, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। पेरेंट्स लाइट, बिजली, लाइट नल, बिल, बाकी का सरकार का तो चीज़ हमें कोई लेना देना है ही नहीं, अभी तक ना कोई सरकार ने हमारी इस बीच में हेल्प करी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइवेट हमारे यहाँ जो टीचर्स थे उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब है, क्योंकि वो स्कूल से जुड़े हुए थे, उनको भी समय पर तनख्वाह देना, ये भी व्यवस्था नहीं कर पा रहा प्राइवेट स्कूल। कहीं ना कहीं स्कूल में बच्चों को ना आना तो पेरेंट्स को पैसा नहीं देना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं ये 2 साल में स्कूलों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई, बताऊँ आपके लिए। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ 2 से 3, 4 साल, 5 साल तक समझने में बहुत समस्या आएगी। बहुत सारी किस्तें हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें लोगों ने बना ली थी, काफ़ी लोगों ने स्कूल बनाए, किसी ने एक्सपांसन कर लिया था, काफ़ी कुछ करा, लेकिन उसकी इंस्टॉलमेंट देना ही काफ़ी 2 साल से बेचारे इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रही है। और भी कई समस्याएं हैं। अभी तो पेंडेमिक टाइम खत्म नहीं हुआ, ये कितना लंबा और चलेगा? तो क्या आप मांग करेंगी कि राज्य सरकार या भारत सरकार इसके लिए क्या आपकी मदद कर सकती है? आपने मांग उठाते भी ना बीच बीच में। देखिए,
मध्य प्रदेश शासन से हमेशा से ये मांग हम उठा रहे हैं कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि दी है। ऐसी प्रोत्साहन राशि प्राइवेट स्कूल वालों को भी मिलना चाहिए, जैसे कि उनके यहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी है, चाहे शिक्षक शिक्षिकाएं हों, चाहे पियून हो, चाहे ड्राइवर हो, सभी लोग कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं और हज़ारों की संख्या में लोगों की जुड़ाव है इस विद्यालय संचालकों से। तो हमारी भी यही मांग है, बार बार हम उठाते भी आए, कई ज्ञापन भी दिए हैं मध्य प्रदेश शासन को। तो मध्य प्रदेश शासन से बस यही अनुरोध है कि हमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोत्साहन राशि मिले, जिससे कि इस कोरोना काल की स्थिति से, संकट से हम उबर सकें। महामारी के इस दौर में जहाँ सारे व्यापारी लोग परेशान हैं, स्कूल संचालक भी अपनी व्यथा लोगों को सुना रहे हैं। आज उनकी जो परिणति होती है, मेन रिजल्ट आया 12th का, उसके बाद जब मार्कशीट देना होती है तो उनका पूरा पैसा आना होती है, वो नहीं मिल पाएगा। इसके लिए वो भारी परेशान हैं और सरकार की ओर देख रहे हैं। धन्यवाद। इन्हें झोला छाप ना कहो, ये हमारे शब्द नहीं हैं। ये शब्द हैं शहर के सीनियर डॉक्टर सुधीर अरोरा के। डॉक्टर सुदीप अरोरा जाने माने MD मेडिसिन हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि कोरोना की दूसरी लहर में इन डॉक्टरों का इस लहर से ग्रामीणों को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें उचित प्रशिक्षण देकर तीसरी लहर से बचा जा सके, इसलिए इनको तैयार किया जाए। देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के बीच जहां पूरे देश में बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, वहीं दूसरी ओर जिन्हें देश में झोला छाप डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है, उन्होंने भी इस महामारी के दौर में अहम भूमिका निभाई है। इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मैं सिटी चैनल के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय से आग्रह करता हूं कि वे ऐसे सभी डॉक्टर्स को चिन्हित करके उन्हें और प्रशिक्षण दिलाएं, ताकि ऐसी किसी भी स्थिति में इन डॉक्टर्स की मदद ली जा सके। धन्यवाद। ऐसे कुछ प्रेस वाले लिखते भी हैं झोला छाप डॉक्टर्स के बारे में, तो मुझे कहीं ना कहीं ग्लानि फील होती है। तो एक ही गुजारिश है मेरी कि इनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना एक साधारण कोरोना योद्धा को मिला है, क्योंकि हमने देखा है कि कई लंबी लंबी लाइनें लगती थी, 200 300 लोगों को ये लोग लाइन में लग के बेचारों इलाज करते थे। तो ये लोग भी पूरे इसी सम्मान के हकदार हैं। और कईयों को इन्होंने बताया कि आपको कोरोना जांच की ज़रूरत है, आप जांच कराइए, और काफ़ी सराहनीय कार्य इनका भी रहा। और आगे भी पेंडेमिक में इनकी ज़रूरत पड़े तो हमको लेना चाहिए और इनको प्रोत्साहन प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा मिलना चाहिए। एक बार फिर हम इस लहर को पार कर गए हैं और आने वाली तीसरी लहर इतनी खतरनाक ना हो, इसके लिए हमें तैयारियां रखनी होंगी। मैं अपनी ओर से आप सभी को और आपके समस्त एक स्टाफ को, एक व्यक्ति को, हर पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं एडवोकेट CP राव। जिस प्रकार से आपने देखा कि वर्तमान में कोरोना महामारी का प्रकोप शहर से लेके ग्रामीण तक फैला हुआ है और वर्तमान में भी ग्रामीण जनता इस महामारी के प्रकोप से पीड़ित है। जैसा कि देखने को मिला है कि ग्रामीण लोग ज़्यादा साधन संपन्न नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में वह ग्राम में ही जो बिना डिग्री वाले डॉक्टर होते हैं उनसे अपना ट्रीटमेंट कराकर ही स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, क्योंकि उनके पास धन का अभाव रहता है, सुविधाओं का अभाव रहता है। और इस कोरोना काल में जो देखा गया है कि जो बिना डिग्री के डॉक्टर्स हैं उन्होंने ग्रामीण जनता के लिए काफ़ी हद तक उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए काफ़ी मेहनत की, काफ़ी कार्य किया है और उस इलाज से मरीजों को आराम भी मिला है। तो इस कोरोना काल में जैसा कि शासन प्रशासन ने जो भी रोकथाम इस बीमारी के लिए किया है, इसमें उन ऐसे ग्रामीण डॉक्टर
जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं परंतु उनके पास अनुभव है, उनके द्वारा इस कोरोना काल में जनता में बीमारी की रोकथाम के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं और किए जा रहे हैं। हम ऐसे डॉक्टर जो कि बिना डिग्री के हैं, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद की है, इलाज किया है, उनके भी योगदान को हम भुला नहीं सकते। मेरा कलेक्टर महोदय गुना शासन प्रशासन से ये अनुरोध है कि ऐसे डॉक्टर जो ग्रामीण में रहकर ग्रामीणों का इलाज कर रहे हैं परंतु जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, ऐसे डॉक्टर्स को भी एक प्राथमिक तौर पर प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षण की ऐसी व्यवस्था की जा सके कि यदि आगामी तीसरी लहर आती है या कोरोना की महामारी गंभीर रूप धारण कर लेती है तो ये ग्रामीण में इलाज करने वाले डॉक्टर प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर प्रारंभिक तौर पर ऐसे ग्रामीण जनों का इलाज कर सके, ताकि इस भयंकर कोरोना की महामारी से ग्रामीण जनों को बचाया जा सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके, ग्रामीण को सुरक्षित रखा जा सके और शहर को भी सुरक्षित रखा जा सके। धन्यवाद। इस सदी की सबसे ज़बरदस्त महामारी के रूप में जो कोरोना की विपदा इस समय विश्व के साथ भारतवर्ष में और मध्य प्रदेश के साथ गुना जिले में भी आई, इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की सेवा में रत वह चिकित्सक जिन्हें हम शासन के सहयोगी कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी मान सकते हैं, जान सकते हैं, उन्होंने जो अपनी सेवा बीते इस एक माह के अंदर विशेष तौर पे दी, वे निश्चित तौर पे प्रशंसनीय है। और हम सब मानते हैं यदि इस दौरान उनकी सेवा में कुछ कमी रही होती तो ये कोरोना का संकट इस समय से और भी अधिक विवश रूप में हम सबके सामने आता। हम ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिन लोगों ने जनता की सेवा चिकित्सा के माध्यम से की, हम सब उनका अभिनंदन करते हैं और उनके योगदान को किसी भी रूप में हम लोग कम करके नहीं देख सकते। कोरोना काल में जहाँ जिला चिकित्सालय की ओपीडी बंद थी, बालाजी हॉस्पिटल बंद थी और ये बड़े बड़े डॉक्टर क्लिनिक पर नहीं बैठ रहे थे, उस समय झोला छाप डॉक्टर यदि कह करके अपमानित किया जाता है, उनके विशेष सहयोग से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में उनकी बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं रही हैं। बहुत उन्होंने मेहनत करके ग्रामीण जन का उपचार किया है। उन्हें अपमानित किया जाता है, झोला छाप डॉक्टर हैं, जबकि सही सेवाएं उनकी रही हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। शास्त्री पार्क में लगे चाट के ठेलों को 6 बजे ही प्रशासन ने विगत दिन करवाया बंद। ठेले वाले 8 बजे के हिसाब से माल तैयार करके लाए थे। कोरोना संकट काल में नगर के छोटे व्यापारियों पर मानो पहाड़ी टूट गया हो, ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। गुना में पिछले 1.5 माह से चाट के ठेले बंद हैं, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। विगत दिन प्रशासन द्वारा खाने की दुकान को खोलने की छूट दी गई, जिसको लेकर शास्त्री पार्क में बैठे ठेले वालों ने 8 बजे के नियम को देखते हुए चाट का सामान बनाकर ठेला तो लगा लिया, लेकिन सायंकाल 6 बजे ही प्रशासन द्वारा उनके ठेले बंद करवा दिए गए। हम सब चौपाटी वाले हैं और 3-4 सोशल डिस्टेंस है। यहाँ पे सब लोग, मैं आज दुकान खोली थी आज 1.5 महीने में, तो आज तो कुछ लोग आए और वो भैया कहने लगे 6 बजे तक का टाइम है और आप यहाँ पे दुकान नहीं कर सकते। मैंने भैया से निवेदन किया कि 8 बजे तक का टाइम देना है, तो इसलिए हमारे कुछ बच्चे पर जाएंगे। उन्होंने मानी कि नहीं कि हमारे पास गाइडलाइन 6 बजे तक की, आप 6 बजे तक ही खोल सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है भैया कि हम बहुत दयनीय स्थिति हो गई पूरी परिवार की, 1-1 रुपये से मोहताज है। कैसे व्यवस्था बना के आज दुकान खोली थी, आज ही माल बिक गया। और 6 बजे से 8 बजे तक की थोड़ा माहौल रहता है दुकानदारी का। यदि हमको टेक अवे की सुविधा मिल जाए, हम यहाँ पे एक भी व्यक्ति को नहीं खिलाएंगे। यदि हम गलत करते दिखे, आप उसके हम सजा के हकदार हैं। आपसे बस यही निवेदन है भैया, तो थोड़ा आप देखिए।
कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए पुलिस ने निकाली रैली। जिले में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील दे दी गई है, जिससे अब लोग बाजारों में आने लगे हैं और खरीदारी करने लगे हैं। लेकिन संक्रमण न बढ़े, इसके लिए गुना पुलिस द्वारा आज शहर में एक रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि बिना मास्क के घर से बाहर न निकलें और दुकानदारों को जागरूक किया कि मास्क नहीं तो सेवा नहीं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया गया। एडिशनल एसपी द्वारा बताया गया कि पुलिस द्वारा रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। दुकानों पर ज्यादा भीड़ भाड़ न हो, लोगों को जागरूक करने हेतु पुलिस द्वारा शहर में रैली निकाली गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय गुना के निर्देशन में लॉकडाउन के दौरान प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक थाने में लॉकडाउन की प्रक्रिया का पालन कराया गया और इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज मास्क नहीं, सेवा नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक पुलिस द्वारा एक जुलूस के रूप में 6 के ग्रुप में निकाला जा रहा है और लोगों को जागृत किया जा रहा है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, दुकानों पे ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं हो। इसी उद्देश्य से जागृत करने के लिए ये पुलिस परिवार द्वारा शहर में जागृति रैली निकाली जा रही है। कोरोना अनलॉक में पुलिस कर रही लोगों को मास्क के लिए प्रेरित। बिना मास्क वालों को खुद अपने हाथों से लगा रही मास्क। जिले में कोरोना अनलॉक के बाद लोग अपनी जरूरतों के लिए बाजार में निकल रहे हैं। ऐसे में कई लोग बिना मास्क के ही सड़कों एवं बाजारों में आ रहे हैं। इससे कोरोना वायरस का वापस प्रसार न हो, इसके लिए गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा अपने अधिकारियों कर्मचारियों को लोगों को 100% मास्क लगवाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसके तहत जगह जगह आज पुलिस ने लोगों को मास्क लगाए एवं आरोन में भी थाना प्रभारी आरोन बलबीर सिंह गौर व समस्त थाना स्टाफ द्वारा आज नगर के दास हनुमान मंदिर पर बेगर मास्क के घूम रहे लोगों को पुलिस द्वारा मास्क वितरित किए गए। 1 जून से लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है, लेकिन अभी बीमारी जो है वो उसको पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अब आवश्यकता है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए मास्क का वितरण किया गया था। उनको समझाइश दी गई कि वो मास्क का आवश्यक रूप से प्रयोग करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन करें, जिससे कि भविष्य में बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ठीक है।